नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं किसे कहती हैं। भिन्न संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q बराबर ना हो 0 के, उन्हें भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 2/7, 7/10, 3/8 इत्यादि। कहने को मतलब जो है कि जितनी भी बटे में संख्याएं लिखी हुई इस प्रकार से, इनको हम भिन्न संख्या कहते हैं। लेकिन इनके हर में ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। इनके हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अंश में शून्य हो सकता है लेकिन हर में शून्य नहीं होना चाहिए, तब हम इन्हें भिन्न संख्या कहते हैं। और इसकी एक और विशेषता है कि ना तो इसके अंश में और ना हर में माइनस का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं जो शून्य से शुरू होती हैं, माइनस वाली संख्या नहीं होती। अब देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं वे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक का मतलब है इसमें प्लस या माइनस वाली कोई भी संख्या हो सकती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या हम कहते हैं। जैसे 3/5, 2/7, -3/8। यहाँ अंश में, हर में या दोनों में माइनस हो सकता है, लेकिन इसकी भी यही शर्त है कि हर में शून्य नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। तो भिन्न संख्याएं, इन संख्याओं के अंश और हर में प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होती है, और परिमेय संख्या इन संख्याओं के अंश व हर में प्राकृत, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, शर्त क्या है कि दोनों के हर में शून्य नहीं होता है। यदि हर में शून्य है तो ना तो वह भिन्न संख्या है और ना ही वह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यदि क्या संख्या लिखी है, सीधी बात, जितनी बटे में लिखी है संख्याएं, जितनी भी बटे में लिखी है वे सब परिमेय संख्याएं आए। नीचे शून्य भर नहीं हुए, वे परिमेय संख्याएं आए। ऊपर शून्य हो सकत, माइनस हो सकत, प्लस हो सकत, चाहे माइनस वाली संख्या लिखी हुई चाहे प्लस वाली संख्या लिखी हुई, ये सब परिमेय संख्याएं आए। भिन्न की पहचान क्या है? भिन्न संख्याएं बटे में तो लिखी रही लेकिन उनमें माइनस नहीं होती। तो सीधी बात है, यदि बटे में संख्या लिखी है और उनमें माइनस है तो फिर वह परिमेय अकेली आए, और अगर उनमें प्लस लगो है तो उसे हम भिन्न भी कह सकते हैं और परिमेय भी कह सकते हैं।